पीएमएलए, पहली बात है पीएमएलए को कोई समझा नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ही पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पीएमएलए क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, शेड्यूल्ड ऑफेंस और मनी लॉन्ड्रिंग में अंतर क्या है, इंग्रेडिएंट्स कब सेटिस्फाई होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लॉ के साथ खिलवाड़ होता है। पीएमएलए में ही इतनी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, वो पीएमएलए के सेक्शन में अमेंडमेंट्स हो रही हैं, सेक्शन के अंदर एक्सप्रेशन में अमेंडमेंट हो रही है, उसके बाद प्रोविजन में अमेंडमेंट हो रही है, तो लॉ अनसर्टन है। वो अमेंडमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि वो अमेंडमेंट हो रहा है कितने ऑब्जेक्टिव के लिए कि लॉ इज एन एड फॉर पॉलिटिकल एक्शन। बट अगर लॉ इज एन एड फॉर पॉलिटिकल एक्शन, बट पॉलिटिकल एक्शन जो है वो लॉ को कंज्यूम नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, पॉलिटिकल एक्शन इज कंज्यूमिंग द लॉ, बिकॉज द पॉलिटिकल एक्शन इज कंज्यूमिंग द लॉ, लॉ इज सबसर्विएंट टू पॉलिटिकल इंटरेस्ट, दैट इज वो लीगल इंटरेस्ट दब जाते हैं पॉलिटिकल कंपल्शन के अंदर। जब लीगल इंटरेस्ट दब जाएंगे पॉलिटिकल कंपल्शन के अंदर, तो लॉ तो भाग जाएगा कहीं और, रह जाएगी पॉलिटिकल कंपल्शन। अब वो अभी आपने जो बात करी, आप कोर्टों की बात करते हैं, डर, पॉलिटिकल कंपल्शन। भैया देखो ये सिस्टम है, ये एक्सपेक्टेशन है, सिस्टम है, एक्सपेक्टेशन है, लॉ थोड़ा साइड में खड़ा हुआ, डरा हुआ खड़ा हुआ है, इस करके जो आउटकम है वो आउटकम क्लियर नहीं है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का रोल आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का, स्टेट के अंदर हाई कोर्ट, देश के लिए सुप्रीम कोर्ट। यहां मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने मौका मिस किया। अब जैसे आप इन केसों की बात करते हैं, सिसोदिया को मिल गई, कविता को मिल गई, सुरेन को मिल गई, पर आप आम आदमी का तो सोचो, हर एक बंदा तो ये नहीं हो सकता, राइट? बड़ा बिजनेसमैन भी होगा, पर बड़ा बिजनेसमैन उस लेवल का नहीं होगा। बड़े बिजनेसमैन के भी कई तबके होते हैं, कोई बड़ा होगा, कोई और बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा। तो वो बहुत बड़ा की तो छोड़ दो, वो तो फिर सिसोदिया वगैरह जैसे के लेवल पे आ गया भैया। सारा पूरा देश का इंटरेस्ट, न्यूज़पेपर्स, आप जाएंगे, न्यूज़पेपर्स फॉलो करेंगी, टीवी फॉलो करेगा, लोग बात करेंगे, तो वो पब्लिक कॉन्शियसनेस पे प्रेजेंट हो गया। क्यों पब्लिक कॉन्शियसनेस पे प्रेजेंट हो गया? कोर्ट अलाइव हो गया भैया, सारे लोग बात कर रहे हैं, हम नजरिए के अंदर हैं। अब हमारे को जो बोलना है, हमारे को सही करना है। अगर हमारे को नहीं सही करेंगे तो सारी दुनिया हमारे को देख रही है, सारी दुनिया हमारे को देख रही है गड़बड़, इस करके वहां आ जाता है फेवरेबल ऑर्डर। पर प्रिंसिपल क्या है? अब वो प्रिंसिपल क्लियर नहीं है। अब आप जैसे आपने जो मैटर्स किए, अब उन्होंने बोला स्पीडी ट्रायल, वेरी गुड स्पीडी ट्रायल। अब स्पीडी ट्रायल कब वायलेट होगा? 1.25 साल में जैसे सिसोदिया में हुआ, 5 महीने में जैसे कविता में हुआ, 45 दिन जैसे चिदम्बरम में हुआ, कुछ और पीरियड में जाकर उसमें आप और मैं जाएंगे या मैं किसी और के लिए जाऊंगा। हाँ, कोर्ट बोलेगी देखो भैया आपका केस अलग है, आपका केस अलग, उसमें ये था, आपके केस में नहीं है। तो प्रिंसिपल क्या आया? प्रिंसिपल हमारे का आर्टिकल 21 आ गया, कोई डिस्प्यूट नहीं, स्पीडी ट्रायल आ गया, कोई डिस्प्यूट नहीं, पर आर्टिकल 21 वायलेट कब होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यहां आता है कोर्ट का रोल। कोर्ट शुड बी क्लियर। इस जब सर्कमस्टांसेस हो, ये जब प्रिंसिपल्स हो, ताकि बाकी बंदे, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल बंदे, जो भी बंदा कोर्ट पे जाए, ही हैज अ डे इन कोर्ट।